नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं चंद्र राहु युति प्रभाव के अगले भाग को लेकर। पिछले भाग में हमने जन्म कुंडली के 3 भाव लग्न में, धन भाव में और तृतीय भाव में चंद्रमा और राहु की युति हो तो कैसा प्रभाव जातक अपने जीवन काल में देखेगा, इस विषय की हमने चर्चा की। आज पुनः उससे आगे चर्चा प्रारंभ करते हैं और 3 भाव, सुख भाव, ज्ञान भाव और षष्ठ अर्थात रोग रिपु ऋण भाव में चंद्र राहु की युति का कैसा प्रभाव होगा, हम आज इसकी चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, पिछले सप्ताह के कार्यक्रम में मैंने जब आपको बताया था तो ये सारी बातें लगभग क्लियर हो गई थी कि सूर्य राहु की युति में जहां थोड़ी सी राहत है वहां रिजल्ट अच्छा मिल सकता है, लेकिन चंद्र राहु के मामले में परेशानी बहुत ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के चौथे भाव की। चौथा भाव, यहां चंद्र राहु की युति को अगर लें तो काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि होती है चतुर्थ भाव में। यहां चंद्रमा कहीं ना कहीं अगर आप बैठे हैं तो दिग्बली तो होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। यहां बैठे चंद्रमा स्वराशि के समान फल देने वाले बनते हैं, परंतु राहु का यहां पर हो जाना कुछ मामलों में ठीक होगा, कुछ मामलों में, ज्यादातर मामलों में परेशानी का कारण है। पहले हम कुछ जो मामले हैं ठीक ठाक के, उन मामलों को जरा देख लें। ऐसा जातक चतुर होगा, बुद्धिमान तो होगा ही, समाज में उसकी पकड़ होगी। हो सकता है ग्रह स्थितियां कुंडली में और अच्छी हों तो लोग उसे पीठ पीछे भी अच्छा मानते हों, नहीं तो ऐसे लोगों के मुंह पर तो अच्छा बोला जाएगा, पीठ पीछे लोग उसकी खिल्ली उड़ाएंगे, उसकी कमियों को गिनाएंगे और कितना उसको उल्लू बनाया, इस विषय पर चर्चा करेंगे। चंद्र राहु की युति जन्म कुंडली के चौथे भाव में हो तो यह पूर्णतः गृह कलह कराने वाला होता है। माता को कष्ट देगा, माता के साथ संबंध को पूरी तरह से खराब कर देता है। बाल्यकाल से ही मां और पिता के मध्य भी कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति बनी रहती है, और फिर ऐसी अवस्था में जिनकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में चंद्र राहु की युति है, उन्हें कहीं ना कहीं गृह सुख में सदैव कमी देखने को मिलती है। जैसा मैंने कहा, चौथे भाव से जनता का भी विचार होता है और दशम से भी। तो ग्रह स्थिति अच्छी हो तब तो कहीं ना कहीं लोग अच्छा मानेंगे, और नहीं तो फिर ऐसे जातक की पीठ पीछे खिल्ली उड़ाएंगे, उसकी चुटकी लेंगे। चौथे भाव में जन्म कुंडली के चंद्र राहु की युति हो जाने से जातक को सदैव अपने नौकरों से खतरा, मित्रों से धोखे की संभावना और गृह कलह की स्थिति के साथ साथ सदैव गृह से दूर रहने की स्थिति जातक के जीवन में बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, चंद्र राहु की युति है तो यहां एक बात सदैव ध्यान रखिए, ये जहां जहां होगा, जैसे सूर्य राहु की युति में जातक के आत्मविश्वास, आत्मा पर इसका प्रभाव पड़ता। अब आज हम इस कलयुग में हैं जहां हमें आध्यात्मिक नाश का कोई विशेष प्रभाव समझ नहीं आता। समझिए इस बात को, सूर्य राहु की युति अगर हम भौतिकवादी युग से बाहर निकल करके सोचें तो बहुत बड़ी क्षति है, आध्यात्मिक क्षति। आत्मज्ञान से वो जातक को विमुख कर देगा, वो बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन आज इस कलयुग में हम भौतिकवादी युग में जी रहे हैं, सो आध्यात्मिक क्षति हमें बहुत ज्यादा समझ नहीं आती, लेकिन मानसिक क्षति सबको समझ में आती है। चंद्र राहु की युति में सबसे बड़ी जो क्षति है वो किसी भी भाव में बना हुआ हो ये योग, ये युति, ये ग्रहण योग, जातक को मानसिक अशांति तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जातक को मानसिक अशांति तो रहेगी ही। अब चतुर्थ भाव में है तो गृह कलह भी होगा, जातक के माता को भी अशांति की स्थिति। अब कहीं सोच के देखिए कि ऐसा चंद्रमा नीच राशि में हो और तब राहु के साथ युति में हो, या फिर कहीं पापग्रह से दृष्ट हो जाए तो फिर ऐसे जातक का डिप्रेशन में चले जाना, डिप्रेशन का शिकार होना, कई बार उसके मन में आत्महत्या का ख्याल तक आने लगेगा। चंद्र राहु की युति जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न करने वाली होती है कि आप कह सकते हैं कि जातक को घर से ज्यादा घर से बाहर अच्छा लगने लगता है। अब चंद्रमा और राहु की युति के बारे में एक बात तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि ये जरूर देख लीजिए कि किस
नक्षत्र में बैठे हैं चंद्रमा और किस नक्षत्र में बैठे हैं राहु, इन दोनों के बीच दूरी का सदैव ख्याल रखना है। इन दोनों के बीच दूरी कितनी है, लेकिन यह सदैव ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा मान लीजिए कि 5 अंश पर है और 15 अंश पर भी राहु है 10 अंश की दूरी, तब भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसके पीछे बस वही कारण है कि इधर से राहु चले आ रहे हैं और चंद्रमा भी इधर ही आ रहे हैं, क्योंकि राहु इधर नहीं जाते, इधर आते हैं। तो दोनों का एक तरफ एक दूसरे से आमना सामना होने वाला है और चंद्रमा की गति बहुत तीव्र है, 2.25 दिन में एक राशि को पार कर जाते हैं। फलस्वरूप अगर 10 अंश की दूरी भी है तो यह ज्यादा मायने नहीं रखता। यह जरूर हो सकता है कि अगर राहु की डिग्री जो है वो या तो मृत अवस्था में हो या 5 अंश पर है और चंद्रमा 25 अंश पर या 20 अंश पर है, यानी चंद्रमा बिल्कुल राशि पार करने की तैयारी में है, तब ज्यादा चिंतित नहीं होना। सवाल खड़ा यहां एक और खड़ा हो जाता है कि मान लीजिए कि चंद्रमा बेहद आखिरी चरण में आ गए हैं, मृत अवस्था के हैं, तब तो वैसे भी जातक मानसिक रूप से अशांत होगा। लेकिन चूंकि मानसिक रूप से अशांत होना और चंद्र राहु का जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में होकर के मानसिक अशांति के पीछे गृह कलह का होना, इसमें भेद है। मानसिक अशांति कई कारणों से हो सकता है, लेकिन अगर चतुर्थ भाव में चंद्र राहु की युति का संपूर्ण प्रभाव हो तो ऐसी अवस्था में जीवन का जो सबसे करीबी मामला है, मित्र सबसे करीबी होता है, माता सबसे करीबी, अपना घर सबको प्यारा है, इसी का साथ छूट जाता है। जबकि मानसिक अशांति कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कई कारणों से मानसिक अशांति हो सकती है। तो आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि चंद्रमा और राहु के बीच अंश कैसा है, किस अंश पर चंद्रमा है, किस अंश पर राहु है, दोनों के बीच दूरी कितनी है। यह ध्यान रखिए कि चंद्रमा अगर आगे निकल चुके हैं राहु से, राहु के अंश पीछे और चंद्रमा के अंश आगे हैं, तब तो ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आगे निकल गए हैं चंद्रमा। मानसिक अशांति तो तब भी है, लेकिन अगर राहु के पास बल है और चंद्रमा उनसे पीछे है, 10-12 अंश तक की भी दूरी है, तो ये चंद्र ग्रहण योग मान्य होगा और मानसिक अशांति और परेशानी, धोखे की स्थिति जातक के जीवन काल में रहेगी। और यह भी देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किस भाव के स्वामी हैं। ये केवल गृह कलह की बात नहीं होगी, वो जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव से संबंधित प्रभाव में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी और कारक है मन के, सो मानसिक अशांति तो होगी ही होगी। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के पंचम भाव की। ये भाव आप समझते हैं, ये प्रारंभिक दौर में आपकी बुद्धि का है, आपके ज्ञान का है, आपकी शिक्षा का है। थोड़े से आप बड़े होते हैं तो ये आपके प्रेम का हो जाता है, थोड़े और बड़े होते हैं तो ये फिर आपके संतान का हो जाता है। अब 2 भागों में इसको समझें तो बाल्यकाल में ये आपके मंत्र दीक्षा या गुरु दीक्षा से संबंधित है, और बाकी आम गृहस्थ जीवन में देखें तो भी गुरु दीक्षा से संबंधित है या गुरु मिलने से भी संबंधित है, गुरु ज्ञान से भी संबंधित है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्र राहु की युति निसंदेह जातक को जुगाड़ू शब्द पर ध्यान दीजिएगा, जुगाड़ू प्रवृत्ति का बनाने वाली होगी। यह युति जुगाड़ू प्रवृत्ति की बना देगी। ऐसा जातक कम मेहनत में अधिक से अधिक सफलता कैसे ग्रहण कर ले, ये इसी पर लगा रहेगा। आमतौर पर तो 100 में से 99 बार यही देखने में आया है कि चंद्र राहु की युति पंचम में जातक की शिक्षा को बाधित करने वाली होती है। कई बार ऐसे जातकों के जीवन काल में बेहतर तैयारी के बाद उन्हें फेल होते देखा जा सकता है। कई बार चंद्र राहु की युति के पंचम में होने के कारण शिक्षा तो बाधित होती ही है। पहले हम फटाफट उन बातों को समझ ले कि प्रेम के क्षेत्र में धोखा मिलना, चंद्र राहु की युति पंचम में होने के कारण जातक का मन बिल्कुल अशांत अस्थिर होना, बाल्यकाल में शिक्षा से संबंधित परेशानी, बड़ा होने पर प्रेम में धोखा, उससे बड़े होने पर संतान प्राप्ति में समस्या, संतान से संबंधित समस्या, और संतान हुई तो संतान को लेकर के समस्या, संतान का विकास सही से न होना, संतान की बुद्धि का कहीं ना कहीं भ्रमित आप देख सकते हैं, संतान के विकास को लेकर के चिंता जातक को सताएगी। प्रिय दर्शकों, जीवन काल में किसी भी योग के घटने में केवल बस यही 2-4 सामान्य बातें नहीं होती हैं, बहुत सी बातों को मिला करके और तब जाकर के कोई योग या दुर्योग बनता है और कोई घटना घटित होती है। उदाहरणार्थ मान लिया जाए कि चंद्रमा और राहु की युति के बारे में मैंने इतनी राम कहानी आपको सुना दी। अब आपकी कुंडली में इस चंद्रमा और राहु की युति के साथ गुरु बैठे हुए हैं, इस चंद्रमा और राहु की युति पर गुरु की कहीं से दृष्टि पड़ रही है,
तो आप कहेंगे शास्त्री जी क्या बात कर रहे हैं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, मैं अपनी जगह ठीक हूं और आप भी अपनी जगह ठीक हैं। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इस युति पर पड़ जाए तो मैंने जितने भी दुष्प्रभाव गिनाए हैं उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन अगर मैं बताऊं कि यहां चंद्र राहु की युति है और कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाए तो सामने वाला कहेगा शास्त्री जी क्या बात कर रहे हैं, आप तो बहुत कम बता रहे हैं। मानसिक अशांति उस चरम पर है कि रोज मेरे मन में आता है कि घर छोड़ के भाग जाऊं कि जान दे दूं। अंतर है, आपको देखना होगा। मैं जो विश्लेषण कर रहा हूं, मैं प्रयास तो ये जरूर कर रहा हूं कि हर बात को कवर करूं, लेकिन ये एक सामान्य विश्लेषण ही होगा क्योंकि मैं ग्रहों की आपकी जन्म कुंडली वाली अवस्था को नहीं देख पा रहा हूं कि वो किस अवस्था में है। चंद्रमा चंद्रमा के बारे में इस बात को सदैव ध्यान में रखिएगा। ये ग्रह ऐसा है कि ये पक्ष बल से बली होता है, एक दूसरा ये पाप ग्रह भी बनता है और शुभ ग्रह भी बनता है। चंद्रमा कृष्ण पक्ष में पाप ग्रह बन जाते हैं और शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह बन जाते हैं। अब शुभ ग्रह हो तब भी मानसिक अशांति, पाप ग्रह हो तो मानसिक अशांति के साथ साथ खुराफाती विवेक, यानी चंद्र राहु की युति हो और ऐसे चंद्र राहु में चंद्रमा अमावस्या के हों, चतुर्दशी इत्यादि के हों और राहु के साथ युति में हो तो जाहिर सी बात है जातक केवल जुगाड़ू प्रवृत्ति का नहीं होगा, वरन ये न के न प्रकारेण वाला होगा। यानी आप कह सकते हैं कि वो किसी को इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा अपना लाभ पाने के लिए। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि वो कभी भी मानसिक रूप से शांत हो ही नहीं सकता। मानसिक रूप से तो वो अशांत ही होगा। अब एक सवाल और खड़ा होता है कि शास्त्री जी आप इसकी इतनी बुराई कर रहे हैं, मान लिया जाए गुरु की दृष्टि पड़ जाए, इस स्थिति में भी थोड़ी कमी आ जाएगी, थोड़ी कमी, 100% नहीं, मानसिक अशांति तब भी होगी। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्र राहु की युति के प्रभाव में मैंने बालकों की कुंडलियों को देखा है। इनकी शिक्षाएं पूरी तरह से बाधित हो जाती हैं और विशेष करके ऐसे बच्चे 10वीं क्लास पहुंचते पहुंचते सारा प्रभाव मिलता है। तो आप पूछेंगे कि 10वीं से पहले प्रभाव नहीं था? जी बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने बता रखा है कि जन्म कुंडली में 4 वर्ष तक माता, 8 वर्ष तक पिता, प्रायः बच्चे 12 वर्ष तक कहीं ना कहीं माता पिता के प्रभाव में होते हैं। और जैसे जैसे उनके आगे की पढ़ाई होती है, बाल्यकाल की पढ़ाई के कारण, माता पिता के भाग्य के कारण वो यहाँ तक तो अच्छा कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही इसके बाद उनके ग्रहों का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, उनकी शिक्षा बाधित हो जाती है। चंद्र राहु की युति जन्म कुंडली के पंचम में हो और ऐसी अवस्था में जातक को राहु की दशा आ जाए तो आप समझ लीजिए कि शिक्षा में पूरी तरह से बाधा उत्पन्न कर देगा। शिक्षा ग्रहण पूर्ण या शिक्षा पूर्ण करने ही नहीं देगा, करने ही नहीं देगा। ऐसे लोगों के जीवन में ही प्रेम के क्षेत्र में बार बार धोखा होता है। इनको अपनों से भी प्रेम नहीं मिल पाता है। संतान जब हुई, पहले तो संतान होने में ही तकलीफ, कई तरह की बाधा दिक्कत। अगर ऐसी स्थिति है तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं ये पितरों की कृपा न मिल पाने के कारण संतान सुख। चूंकि जन्म कुंडली का पंचम भाव बहुत कुछ दर्शाता है, बहुत कुछ। सो जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्र राहु की युति कहीं ना कहीं लगभग 90% मामलों में केवल और केवल मेरी नजर में कष्टदायी है। 10% मैंने इसलिए बचा रखा है क्योंकि ये पंचम भाव है और ग्रह स्थितियां कुछ मजबूत हुई तो जातक निसंदेह, क्योंकि हम कलयुग में सब चर्चा कर रहे हैं, ऐसे जुगाड़ू और बुद्धिमान तो वो होगा ही होगा कि अपना हित साधने के लिए कुछ भी कर जाए। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, बाकी सारी बातें वैसे ही लागू रखिएगा कि अंश वाइज कितनी दूरी है चंद्रमा और राहु में, ये बात सदैव लागू रहेगी। नक्षत्र को भी इसलिए देखा जाना चाहिए कि किसके पास ज्यादा बल है, चंद्रमा के पास या राहु के पास। चंद्रमा राहु की अगर हम चर्चा करें तो सदैव इस बात का ख्याल रखिए कि राहु कोई स्वयं से प्रभाव देने वाला ग्रह नहीं है, वो पापक ग्रह है, लेकिन चंद्रमा के साथ युति में आकर के चंद्रमा के समान स्वरूप बनाकर के अगर फल भी देता है तो चंद्रमा मन है और मन के साथ एक और छाया जुड़ जाए तो मन को भटकाने का ही काम करने वाली है। इसलिए भी ये देखना जन्म कुंडली में बेहद आवश्यक है कि इस युति पर क्या किसी की दृष्टि पड़ रही है। ये साथ साथ और देखना जरूरी है कि इस युति के दोनों तरफ कोई ग्रह है या नहीं, क्योंकि अगर केमद्रुम हो गया तो और ज्यादा ये डिप्रेशन, टेंशन और मानसिक अशांति की स्थिति को बनाने वाला है। चंद्र राहु की युति में केवल जातक ही नहीं वरन जातक के परिवार में भी सदैव जातक के मुखिया, घर के जो मुखिया होते हैं, उनको कष्ट, परेशानी या जीवन हानि की संभावना बनी रहती है। षष्ठ की ओर चलते हैं। अगर हम बात षष्ठ की करें तो यहां चंद्र राहु की युति कुछ मामलों में तो अच्छी होगी क्योंकि राहु यहां पर कारक होते हैं। फलस्वरूप देखा जाए तो जातक शत्रुहंता इत्यादि तो होगा, इस मामले में कहीं कोई संशय नहीं, लेकिन परेशानी तब भी है। सूर्य राहु के मामले में ऐसा नहीं था,
चंद्र राहु के मामले में यहां भी परेशानी है। ऐसे जातकों को कफ जन्य रोग, श्वास से संबंधित परेशानियां सदैव बने रहना, स्वास्थ्य सदैव नरम गरम। कारण, आप पूछिए कि कारण क्या है। एक कारण यह है कि चंद्र राहु कहीं भी होंगे, आप जब जब चंद्र कुंडली का निर्माण करेंगे तो वो लग्न में आएंगे, अर्थात चंद्रमा के साथ राहु का होना, चंद्र कुंडली भी तो बनेगी, तो उस अवस्था में तो चंद्र राहु की युति लग्न में ही होने वाली है। तो यह व्यक्तित्व पर प्रभाव सदैव, मानसिक अशांति की चर्चा, मैं किसी भी भाव में चला जाऊं, मानसिक अशांति, बेचैनी, डिप्रेशन, टेंशन, इसकी संभावना तो प्रत्येक भाव में मैं गिनूंगा। साथ ही साथ चंद्र राहु की युति षष्ठ में होने से मैं कह सकता हूं कि चूंकि चंद्रमा राहु के साथ भी षष्ठ में है तो जातक शत्रुहंता तो होगा, लेकिन अब यह देखना होगा कि चंद्रमा के पास बल कितना है, राहु के पास कितना बल है। अगर राहु कमजोर पड़ गए तो फिर उस अवस्था में जातक बेवजह रोज रोज शत्रु पैदा कर देगा या शत्रुओं से उसको भयंकर नुकसान हो जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी बनी रहेगी। कफ जन्य रोगों की चर्चा मैंने की, शीत से संबंधित रोग की संभावना, मातुल पक्ष, मामा का घर है ये, तो मातुल पक्ष से कष्ट, मातुल पक्ष से मतभेद कराना, परेशानी उत्पन्न कराना, मामा को कष्ट देना, इत्यादि समस्याओं को ये देने वाला बनेगा। लेकिन फिर भी अगर ऋषियों की माने तो चंद्र राहु की युति का जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में होना कुछ न कुछ, कहीं न कहीं इन बाकी के भावों की अपेक्षा, जैसे चतुर्थ और पंचम की अपेक्षा, तो फिर भी ठीक ही है, फिर भी ठीक है। हालांकि मानसिक अशांति से मुक्ति तो यहां भी नहीं मिलने वाली है, जातक को मानसिक अशांति और परेशानी रहेगी। प्रिय दर्शकों, संभव है कि मैं बाकी के भावों में भी लगभग ऐसा ही प्रभाव दिखाऊंगा। कुछ भावों में अच्छे प्रभाव होंगे जो कि आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक बात तो तय जान लीजिए कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में चंद्र राहु की युति को मैं कोई विशेष श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला नहीं कह सकता। और इसके पीछे का प्रबल कारण आप जानते हैं, क्योंकि चंद्रमा है मन, और आज के इस परिवेश में हर व्यक्ति जिस परेशानी से सबसे ज्यादा पीड़ित है वो है उसका मन। मन के कारण संत हो वो और राजा हो वो, ऊपर बैठे से लेकर के नीचे बैठा व्यक्ति तक पीड़ित है। और ये चंद्रमा यानी मन जब राहु के संसर्ग में आते हैं तो पूरी तरह से दूषित अथवा ग्रहण से ग्रसित हो जाते हैं, और उस अवस्था में जातक का मन केवल और केवल नकारात्मक विचारधाराओं से भर जाता है। फिर भी इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि अभी चंद्रमा मैं षष्ठ में चर्चा कर रहा था, षष्ठ में भी अगर युति है तो ये जरूर देखिए कि इनके दोनों तरफ कौन से ग्रह बैठे हैं। चंद्रमा और राहु कुंडली के षष्ठ में हैं तो ये जरूर देखिए कि इनके ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है, किस भाव के स्वामी है चंद्रमा। एक उदाहरण से देखिए, मान लिया जाए कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा द्वितीय भाव के स्वामी होकर के राहु के साथ षष्ठ भाव में बैठ गए, तब क्या तब भी आप अच्छा कहेंगे? हो सकता है ऐसा जातक शत्रुओं से जीते, लेकिन अपना सारा का सारा धन बर्बाद कर देगा कोर्ट कचहरी के चक्कर में, या तो दवा में बर्बाद करेगा। तो हमें यह भी देख लेना होगा कि जन्म कुंडली में चंद्रमा किस भाव के स्वामी है। अगर षष्ठ भाव के ही स्वामी होकर के राहु के साथ बैठे हों तो कहीं दो मत नहीं कि ऐसा जातक प्रबल शत्रुहंता होगा। हालांकि वो रोगी भी होगा, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी उसके जीवन में रहेगी। चंद्रमा और राहु में, चंद्रमा में मैं केवल एक कफ जन्य रोगों की बात बताता हूं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा का रोग से संबंधित होना एक नहीं कई एक तरह के छोटे मोटे रोगों का कारण बना ही रहता है। कारण कि हमारे रोगों के पीछे भी हमारा मन काम करता है। आमतौर पर देखें तो कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मुझे कुछ ना कुछ हुआ रह रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं परंतु मुझे कुछ है, तो ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उनसे जुड़ा हुआ है। तो आपके जीवन में छोटी मोटी समस्याएं जो लगातार बनी रहती हैं, ये भी कमजोर चंद्रमा के कारण होता है। देखिए अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को और राहु की युति को, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, दूरी कितनी है, यह जरूर ध्यान में रखिए। अगर दूरी 10, 12, 15 तक भी है और चंद्रमा राहु से पीछे हैं, यानी चंद्रमा से अंश में राहु आगे हैं, तो यह ध्यान रखिएगा कि यह ग्रहण के समान प्रभाव देने वाला है, मानसिक अशांति और परेशानियों को देने वाला है। उपाय जब आखिरी वीडियो बनाऊंगा मीन का तब बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।